अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं आपका तारुफ़ एक अपने भाई साहब से करवाने वाले हैं। और इनको एक तकलीफ़ थी जो इन्होंने मुझे पहले बताया नहीं कि कब से है कब से नहीं है। खुद पूछते हैं इन्हीं की ज़ुबान से ही और मिलवाते हैं। आप ये बैठे हुए हमारे भाई साहब। जी बताइए, आपको क्या तकलीफ़ थी और कब से थी? मेरा नाम शकील अहमद, जाति का बंजारा सिद्दीकी, नवाबगंज का रहने वाला हूँ। मैं मेडिकल लाइन में मैं रहा हूँ। 8 पास्ट लॉन्ग टाइम से हूँ। अबाउट 22 ईयर एक्सपीरियंस मेडिकल लाइन का है मुझे। 22 साल का मुझे मेडिकल लाइन का तजुर्बा भी है। और मैं एलोपैथिक फार्मेसी कंपनी में फार्मेसी में एज मेडिसिन सप्लायर होलसेल का काम भी कर रहा हूँ, करा है। और फिलहाल नेचुरल प्रॉब्लम प्रोड्यूस होने की वजह से मैं इस समय अपना मार्केट में डोर टू डोर प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, जो कि एक्जिमा, एलर्जी है, फंगल है, और जो है डेंटल पाउडर है, मंजन, और जो है हाई पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, एक्ने हैं, पिंपल हैं, और रेड एचीज हैं, लाल चटक्के हैं। इनके लिए जो है मैं अपनी मेडिसिन डोर टू डोर मार्केट में बेच रहा हूँ। तो मेरा तारुफ एक मुझे डिसीज़ थी, तो वो डिसीज़ जो हुई मुझे, तो वो मेरे थंब में, पैर में एक मेरा, मैंने उसको नेल को कटर किया, तो जब मैंने उसको हाथ से पकड़ा तो वो पूरा नेल आउट ऑफ थंब बाहर हो गया, पैर अंगूठे के, पैर के। तो उसमें बाउंस बना, बाउंस बनने के बाद उसमें फ्लूइड आने लगा। साला फ्लूइड आते 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 करीब अबाउट 27 महीना हो गया। तो मैं 2 साल तक मेडिसिन लेता रहा, इतना एंटीबायोटिक लिया। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट में भी गया। डॉक्टर दिनेश साहब हैं, MS, वो एम मतलब जो है MBBS डी आर्थो हैं, उनके अंडर में भी ट्रीटमेंट लिए। और नवाबगंज में भी लिया, प्राइवेट डॉक्टरों से भी लिए। तभी फिर मेरी मुलाकात डॉक्टर MP आर्य, जो आज हमारे यहाँ के विधायक हैं BJP के, उनके हॉस्पिटल में डॉक्टर पवन साहब बैठते हैं, डॉक्टर पवन कुमार गंगवार। तो उनके पास में गया तो उन्होंने मेरा एक्सरा देखा और उन्होंने मुझे बताया कि लल्ला तुम, शकील नाम है मेरा, शकील भाई, आप ऐसे ऐसे करके ये ट्रीटमेंट ले लो, ATT। तो ATT का मतलब होता है एंटी ट्यूबर ट्रीटमेंट। तो वो एंटी ट्यूबर ट्रीटमेंट शुरू किए। मुझे 1 महीने में रिलीफ तो हुआ, लेकिन फ्लूइड नहीं रुका। तो फिर मुझे एडवाइस दिया किसी ने कि आप एम्स में चले जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। मैं वहाँ गया। डॉक्टर मज़र साहब हैं, एक प्रोफेसर MS आर्थो के, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने मुझे बताया कि इससे आपको रिलीफ है, जो मेडिसिन चल रहा है। मैंने, हाँ, इससे मुझे आराम है, लेकिन फ्लूइड मेरा बंद नहीं हुआ है। तो बोले ठीक है, आपको हम गवर्नमेंट कार्ड बना दे रहे हैं, आप ATT अपने नज़दीक के मतलब जो है CSC से ले लेना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। मैं नवाबगंज पहुंचा, कार्ड दिया, उन्होंने मेरा CSC में ATT चला दिया। 6 महीने चला, लेकिन 6 महीने के विथिन मतलब जो है अंडर ये हुआ कि वो डिसीज जो है वो रिड्यूस होती रही बराबर, क्लियर, फ्लूइड बंद कभी नहीं हुआ। फिर वो बोले अब टाइम और बढ़ाएंगे आपका, क्योंकि मुझे 27 महीने से पहले से मैं विदाउट एंटी मतलब जो है एंटी ATT चला रहा था, क्योंकि बगैर एंटी ट्यूबर ट्रीटमेंट चल रहा था मेरा 20-22 महीने से। फिर इधर 9-6 महीने वो हो गया, मुझे 28 महीना हो गया। मैं बहुत परेशान रहने लगा। तो मैं फिर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचा, वहाँ दिखाया। तो मैंने कहा इसको थंब को आप काट दीजिएगा, अंगूठे को। वो एग्री हो गए काटने के लिए। डॉक्टर पवन साहब से मुलाकात की है। डॉक्टर पवन साहब MP आर्या हॉस्पिटल में, जो हमारे नवाबगंज में BJP के विधायक हैं, उनके यहाँ हॉस्पिटल में। तो पवन साहब बोले नहीं शकील, आप इस अंगूठे को ना कटाइएगा, क्योंकि नीचे की जो स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है और वो जल्दी बॉन्स उसका जल्दी सही नहीं होता है। आप ATT चलने दीजिए। अबाउट 9 महीने फिर मैं प्राइवेट, सरकारी में 6 महीने लेने बाद ट्रीटमेंट, वो फिर पर बोले और टाइम बढ़ाएंगे अब इसका दवा का। तो मैं प्राइवेट दवा लेने लगा। प्राइवेट में ATT बंद नहीं किया मैंने, 9 महीने होते चलते हुए हो गए। फिलहाल वो फ्लूइड फिर भी आता रहा। तो फिर मैं अपने यहीं आउट ऑफ नवाबगंज, मतलब डोर टू डोर विलेज, मतलब गांव वगैरह में जाता हूँ मेडिसिन बेचना अपना। तो मेरी मुलाकात अचानक एक ये हमारे नूरानी मियाँ साहब हैं हजरत, इनसे हो गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या इसने प्यार मेरे चेहरे में देखा। तो बोले आप कहाँ रहते हैं? मैंने बोला नवाबगंज रहता हूँ। क्या करते हैं आप? मैंने कहा ये सब हो रहा है मेरा। तो बोले आप आप प्रैक्टिस वगैरह? मैंने कहा हाँ, मैं
किसी टाइम में प्रैक्टिस भी करता था पार्ट टाइम में, लेकिन क्या था कि वो नेचुरल प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो गई। मेरे बेटे को फिट्स हो गए थे बुखार से दौरे, चूँकि उसको मैंने मीजल्स वैक्सीन लगा था, इसकी वजह से तो मैं चेयर से उठ गया, तो मैं मेडिसिन सप्लाई का भी काम मेरा रुक गया, उधर जीएसटी वगैरह लग गया था, डॉक्यूमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम आने लगी थी। तो फिर मैंने सोचा क्या किया जाए, तो हजरत से मुलाकात हो गया, नूरानी मियाँ साहब से, इनसे नूरी मियाँ साहब से। तो ये कहने लगे, तो मैंने कहा मेरे पैर मतलब एक बंदा ऐसा भी है हजरत, आप मुझे ये बताइए नासूर के बारे में कुछ मैटर, तो फ्लूड आ रहा है ये सब। तो बोले कौन है, तो मैंने कहा आप मेरा ही मतलब मिलने वाला है, या मुझे को समझो आप। तो बोले ठीक है, आप ऐसा करना कि एक इन्होंने मुझे बूटी बताया ट्री पेड़ का, कि आप उसको च्यूबल कर लिया करना, चाप लिया करना, और चावल की मतलब गेहूं की रोटी में आटे में उसको मिला के पाउडर को बना के आप खाना वो रोटियां। मैंने 14-12 दिन उसको खाया और छाल भी खाया, मतलब उस वृक्ष की जो मतलब जो है ट्रीज का। तो मैं आज ना ही मेरे पैर में बोन्स है, और चाहे 9 महीने का ATT भी हो गया पूरा मेरा, एंटी ट्यूबर ट्रीटमेंट 9 महीने का मोस्टली रखते ही हैं। लेकिन पवन साहब ने बताया था कि एक की अर्थराइटिस टाइप का था, उसको गठिया टाइप का था, तो उसको बोला उसके हाथ पैर टेढ़ हो रहे थे कि 18 महीने तक। तो मेरे माइंड में ये बात लोड थी कि 18 महीने तक मैं भी ले सकता हूँ इसको, लेकिन 9 महीने हो चुके थे। तो फिर मैंने जब ये छाल वगैरह इन्होंने जो मुझे पेड़ का बताया, मैंने वो लिया, तो मैं आज 15वां दिन है मुझको, 15 दिन में मेरा ज़ख्म भी सही है, मेरे पैर से अभी तक एक ड्रॉप भी फ्लूइड पानी या मैल जिसको बोलते हैं वो नहीं आया है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ इस बात का कि हजरत, और इन्होंने मुझसे कोई बतौर नजराना भी नहीं लिया, एक मेडिकल लाइन के नाते जोड़ने के जो मतलब इस मैं इस नाते सही, और मैं इनका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, बताने आया हूँ, क्योंकि मैं धर्म मार्केट करने आता हूँ अपनी मेडिसिन डोर टू डोर सप्लाई पे मतलब बेचने के लिहाज से डील के। तो आगे मैं इल्मैक रेमेडीज़ फार्मा मैं जो है मेडिसिन सप्लायर हूँ, और उसके मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट एलोपैथ के आते भी हैं। और ये मेरा बरेली में जो नैनीताल रोड पर आनंद मेडिकोज है होलसेल सप्लायर, उनके यहाँ से मैं रिलेटिव मेरा बिजनेस भी है। और अभी फ़िलहाल मैं प्रेजेंट में बड़ा प्रॉब्लम में चल रहा था, तो 27-28 महीने से मेरी डिसीज़ ये ख़त्म नहीं हुई। अच्छा, आज इंशाअल्लाह ताला मैं ठीक हूँ अल्लाह की रहमत से। बिल्कुल ठीक है इस समय। जी हाँ। तो हमारे जो फैमिली वाले जो देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वाकई हर्बल्स जो मेडिसिन्स हैं तो वो भी बहुत कुछ कामयाब आज के टाइम में हैं। मतलब सब ऑल काइंड डिसीज़ में तो नहीं कह सकता मैं, जैसे सभी बीमारियों में, लेकिन कुछ डिसीज़ है मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, मैं जानता हूँ। जैसे किडनी स्टोन है, गुर्दे की पथरी है, जॉइंटिस है, पीलिया है, स्प्लीन बढ़ रहा है, कलेजी बढ़ रहा है, और आपका जो है लिकोरिया है, और इस पे मेनोरिया है जिसको कहते हैं धात, वो है। तो इसके लिए और पाइल्स है, बवासीर है। इसमें आज अर्थराइट और जो इसको बोलते हैं गठिया, मतलब जो है अर्थराइटिस से रिलेटिव होती है, अर्थराइटिस और चीज़ होती है, लेकिन वो गट्स उसको बोलते हैं गठिया। इन चीज़ों की मेडिसिन आज तक एलोपैथ बना ही नहीं है। और रहा नासूर का मैटर, तो ये भी हर्बल में इससे कामयाबी मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सी डिसीज़ ऐसी हैं जिनका एलोपैथ 100% ट्रीटमेंट उसका सॉल्वेशन हल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों से कि एक बार ज़रूर संपर्क करें और एक बार ज़रूर आएँ मेरे पास। कोई भी तकलीफ़ है, कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, मैं अपना मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, और आप फ़ोन से ही सारी जानकारी ले सकते हैं। और कोई बीमारी हो इंशाल्लाह एक बार राय ज़रूर। और इसमें बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह मैं भी चाहूँगा कि ज़रूर मतलब एक बार डिस्कस करें, आके सेवा का मौका भी दें। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं भी मेडिकल लाइन में हूँ, कि इसमें ऐसा नहीं है कि हजरत ने मुझे जो है बास में बिठा लिया हो, कहा हो कि अरे आप इस तरीके से बोल दीजिएगा। मुझे डोर टू डोर मैं घूमता हूँ, आउट ऑफ नवाबगंज सराउंडिंग चौतरफा मेडिकल लाइन का हर बंदा डॉक्टर मोस्टली जानता ही जानता है।
कि ये मेडिसिन सप्लायर है, मेडिकल लाइन का बंदा है और होलसेल मेडिसिन सप्लायर भी है, प्रैक्टिशनर भी रहा है। तो ये चीज़ है और इसमें कोई दो राय नहीं। नवाबगंज का रहने वाला हूँ, जाति का बंजारा हूँ, सिद्दीकी मतलब लगाते हैं हम लोग भी, लेकिन मैं बंजारा लगा हूँ। मेरा सर्टिफिकेट बंजारे का बना हुआ है और शकील अहमद नाम है, डॉक्टर शकील करके बंजारा हूँ। आप कहीं भी किसी स्ट्रीट में अंदर मोमडन बस्ती में जामा मस्जिद, असरफी मस्जिद और जो है मोती मस्जिद, इधर कहीं भी आप पूछेंगे तो अंदर जो है बगिया मोहल्ला वगैरह है, या हमारे डॉक्टर एक जमील साहब थे RMP शकील गरीब नवाज मेडिकल स्टोर वगैरह है, जो ये सब बाखूब मुझे अच्छी बेस्ट तरीके से जानते हैं। चाहे वो होली मेडिकल वाला हो, हमारे यहाँ बाईपास पर हैं, ये सब मेडिकल वाले वगैरह ये सब जानते हैं कि यहाँ ये तकलीफ आपको थी कब से? मुझे 28 महीने हो चुका था। 28 महीने से मैं परेशान था। 28 तक हुआ हूँ मैं अलीगढ़ मेडिकल यूनिवर्सिटी तक। फिर मुझे एडवाइस कर दिया CSC में कि आप दिल्ली चले जाइएगा, तो मैंने कहा इतना लंबा रन तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा अल्लाह हाफ़िज़, देखते हैं क्या रहता है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। तो हजरत से मुलाकात हुई आज, माशाअल्लाह मैं ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें और कोई भी बीमारी हो इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बिल्कुल आप ठीक होंगे। हाँ, अल्लाह की रहमत से मुझे विश्वास है। मेरी इतनी पुरानी डिसीज़ और जो है इस तरीके की चली गई, और जबकि मैं एडवाइस फीस 200 रुपये कंसल्टेंट फीस डॉक्टरों को दिया हूँ रोयलकंड में, तो एडवाइस कर दिया कि मतलब मैंने कहा ये थंब काट दीजिए, बोले ठीक है 15,000 रुपये खर्च होंगे। मैं कम से कम 18-20 हज़ार रुपये का तो मेडिसिन ओरली सॉलिड कर चुका हूँ। मैं मेडिसिन दवाइयाँ घटक चुका हूँ, खा चुका हूँ। ये वीडियो देख के मेरी जो भी आएगा, चाहे उसको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, तो इंशाल्लाह ये वीडियो देख के जो भी आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये की दवा होगी उसकी 10 दिन की दवा 160 रुपये की। जो भी ये वीडियो देख के आएगा तो 160 रुपये की दवा दूंगा 10 दिन की इंशाल्लाह। और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह कोई भी तकलीफ हो, कोई बीमारी हो, इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह उसको अच्छा कर देगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, सलाम।